आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टेली के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। टेली के 100 क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। पूरा हिंदी में होने वाला है ये हमारा वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अकाउंटिंग जानकारी प्रदान करता है। अकाउंटिंग जानकारी प्रदान करता है प्रबंधकों के लिए, किसी विशेष कंपनी के लिए, किसी वित्तीय संस्था के लिए, उपरोक्त सभी। तो अकाउंटिंग जानकारी आपको क्या करता है, इसमें से उपरोक्त सभी हो सकता है। ये हमारा पहला ऑप्शन का फोर्थ हो गया। वास्तविक खाते की पहचान करें, दूसरा हमारा क्वेश्चन बोल है वास्तविक खाते की पहचान करें। वास्तविक खाता का मतलब आपका जो वास्तविक खाता जो होता है 3 प्रकार का होता है, जिसको बोला जाता है पीए पर्सनल अकाउंट, एक होता है आरए पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट, एक होता है एनए मतलब नॉमिनल अकाउंट। पहला व्यक्तिगत खाता, दूसरा पहला व्यक्तिगत खाता, इसको बोला जाता है वास्तविक खाता। तीसरा को बोला जाता है नाम मात्र खाता, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये आपका 3 खाता होता है। तो हमारे पास पूछ रहा है वास्तविक खाता की पहचान करें। वास्तविक खाता क्या है हमारा, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब जिसमें जितना भी फिक्स एसेट होता है, जितना भी फिक्स एसेट होता है, चाहे आपका कंप्यूटर, मशीन, बिल्डिंग, भूमि, ज़मीन, ये सब आपका फिक्स एसेट के अंदर आता है। तो वास्तविक खाता हमारा कौन सा है, भूमि। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर व्यापार लेन देन के समर्थन में कोई लिखित साक्ष्य कहलाता है। तो व्यापार लेन देन में जैसे हम लोग एंट्री करते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन करते हैं, तो किस में एंट्री करते हैं, हम लोग वाउचर में जाके एंट्री करते हैं। तो थर्ड वाले का फोर्थ हो गया, किसी भी कंपनी में वित्तीय स्थिति मतलब कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना बैंक अकाउंट में कितना कैश है, ये सब देखने के लिए कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में। तो फोर्थ का क्वेश्चन का हमारा 3 हो गया। उसके बाद आता है बैलेंस शीट एक विवरण है। बैलेंस शीट में क्या क्या देखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में देखने जाते हैं तो बैलेंस शीट में क्या क्या विवरण दिखाई देता है। तो बैलेंस शीट में आपका एसेट दिखता है, लायबिलिटी साइड दिखता है, कैपिटल दिखता है। तो ये सभी हमारा 5 वाले आंसर हो गया। व्यक्तिगत खाता की पहचान करें। व्यक्तिगत जैसे खाता पहले बताए थे 3 टाइप का। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर आपका आता है किसी का नाम का हो सकता है, कोई छोटा मोटा कंपनी का नाम हो सकता है। तो व्यक्तिगत खाता हमारा ये हो गया। बैलेंस शीट तैयार की जाती है। बैलेंस शीट कब तैयार की जाती है, तो आपका बैलेंस शीट तैयार की जाती है आपका वार्षिक। बैलेंस शीट जो है वार्षिक तैयार किया जाता है, वर्ष में होने के बाद। आय और व्यय खातों को कहा जाता है। तो आय का मतलब इनकम, व्यय का मतलब एक्सपेंस। आय और व्यय के खाते को क्या कहा जाता है, नाम मात्र का खाता कहा जाता है। हमारा तीसरा अकाउंट के तीसरा टाइप है। उसके बाद समझते हैं नाम मात्र खाते की पहचान करें। नाम मात्र खाता वही जैसे हमारा रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस है, हमारा नाम मात्र का खाता है। जितना भी एक्सपेंस और लॉसेस से होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। उसके बाद अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पहला ही बता दें आपका अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। टेली पैकेज किसके द्वारा बना है, तो टेली जो पैकेज है, टेली जो सॉफ्टवेयर है, किसको बनाया है, टेली सॉल्यूशन नामक एक कंपनी है उसने बनाया है। और पहली बार टेली शुरू करने में कौन सा मेन्यू दिखाई देता है, जब भी पहली बार टेली स्टार्ट करते हो आप लोगों को दिखाई देता है कंपनी इन्फॉर्मेशन देता है। बनाई गई कंपनी में बदलाव करने के लिए टेली का किस विकल्प के ऊपर, जैसे कोई कंपनी है उसको बदलना है तो किस ऑप्शन में जाते हैं हम लोग, अल्टर ऑप्शन में जाते हैं। तो हम लोग टेली के बनाई गई कंपनी में बदल सकते हैं। उसके बाद टेली में नई कंपनी बनाने के लिए कंपनी इन्फॉर्मेशन में कौन सा विकल्प चुनना है, जैसे टेली में नई कंपनी बनाते हैं तो क्या चुनते हैं हम लोग, क्रिएट कंपनी करते हैं। कंपनी में डेटा को 2 वित्तीय स्थिति में विभाजित करने के लिए कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनू में कौन सा विकल्प चुना जाता है। कंपनी का वित्तीय स्थिति मतलब कंपनी को 2 भागों में डिवाइड करने के लिए स्प्लिट किया जाता है। स्प्लिट का मतलब 2 भागों में इसको डिवाइड कर देना कंपनी को। कंपनी डेटा को पेन ड्राइव या सीडी में कॉपी करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मान के चलते हैं हमारा टेली में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है उसको सीडी में और डीवीडी में देना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, बैकअप किया जाता है। बैकअप करने के बाद क्या हो जाता है, पेन ड्राइव या सीडी में जो लिए हैं उस डाटा को अगर उपयुक्त स्थान पे रखने के लिए किस विकल्प, मतलब जो पेन ड्राइव में जो डाटा लिए हैं उसको लाना है हम लोगों को दूसरे कंप्यूटर में, उसको ले जाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। वहाँ से बैकअप ले लेंगे, फिर उसको पेन ड्राइव को डालेंगे दूसरे कंप्यूटर वगैरह में, तो वहाँ से जाकर उसको रिस्टोर कर सकते हैं। टेली में बनाई गई कंपनी खोलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो कंपनी में क्या करते हैं, ओपन कंपनी लिखा रहता है या सिलेक्ट कंपनी लिखा रहता है। हमारा ओपन कंपनी नहीं लिखा रहता है। खोली हुई कंपनी को बंद करने के लिए शट कंपनी को शट करना। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा शट डाउन, कंपनी को शट करना। टेली में F11 फीचर कंपनी F11 किससे संबंधित है आपका, F11 में मतलब कितने विकल्प होते हैं, तो आपका 5 विकल्प होते हैं इसमें। हम कंपनी इन्फॉर्मेशन में कैसे बदलते हैं, कंपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे बदल सकते हो आप लोग, कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके फिर अल्टर में जाके बदल सकते हो। उसके बाद आता है हमारा कंपनी रिस्टोर विकल्प कहाँ होता है, कंपनी का रिस्टोर करने वाला विकल्प कहाँ पे होता है, तो ये आपका होता है कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर। ERP का पूरा नाम होता है जो RP होता है, ERP का पूरा नाम आपका क्या है, इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग हमारा ERP का पूरा नाम है। टेली को होम स्क्रीन को किस रूप में जानते हैं, टेली के होम स्क्रीन को क्या जाता है, गेटवे ऑफ टेली कहा जाता है। टेली के होम स्क्रीन को गेटवे ऑफ टेली कहा जाता है। एक कंपनी को सिर्फ किस मेनू में डिलीट किया जा सकता है,
तो अल्टर में ही आके डिलीट किया जाता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में कि डिलीट वाला ऑप्शन लगा देते हैं, तो डिलीट ऑप्शन हमारा नहीं है, इसका क्या है अल्टर में ही जाके उसको डिलीट कर सकते हैं हम लोग, वरना डिलीट नहीं होता है। टेली में कंपनी कितने फीचर शामिल होते हैं, कंपनी में कितने फीचर्स होते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स होता है, हमारा इन्वेंटरी फीचर होता है, सेक्यूरिटी टैक्सेशन फीचर होता है, ऑल ऑफ द बोथ। इसका हमारा 4 आंसर सही हो जाएगा। एक्टिव कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी फीचर के लिए चुनना पड़ता है। जैसे हम लोग को कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी खर्चे को डिवाइड करना है तो कौन सा फीचर ऑन करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग को जाते हैं F11 में, ताकि फीचर्स ऑन करने के लिए। गेटवे ऑफ टेली में कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनू में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाई जाती है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाने के लिए Alt F3 का यूज़ करते हैं, तो हम लोग कंपनी इन्फॉर्मेशन में चले जाते हैं। कंपनी इन्फो में गेटवे ऑफ टेली में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है। जैसे ही कंपनी तो उससे कंपनी बन जाती है, उसके बाद क्या करते हैं स्केप की को दबाते हैं, तो हम लोग गेटवे ऑफ टेली में आ जाते हैं। उसके बाद गेटवे ऑफ टेली में करंट डेट को बदलने के लिए कौन से शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है। करंट डेट को बदलने के लिए आप लोग F2 का यूज़ करते हो। F12 में किस ग्रुप में ज़्यादा जाता है, F12 को कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। F12 में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को ऑन करते हैं, तो हमारा F12 इसका आंसर हो जाएगा। टेली में नए लेजर और नए वाउचर को किस मेनू का उपयोग किया जाता है। टेली में अगर नया वाउचर बनाना है, लेजर बनाना है, तो किसका यूज़ किया जाता है आपका मास्टर के अंदर क्रिएट किया जाता है। ट्रांजेक्शन के अंदर आपका क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है एंट्री को, तो मास्टर के अंदर हम लोग बनाने वाला काम करते हैं। उसके बाद टेली में नए लेजर ग्रुप वाउचर के लिए किस सब मेनू का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली में आते हैं, उसके बाद हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर लेजर बनाते हैं। टेली में कितने ग्रुप होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है टेली में टोटल 28 ग्रुप होते हैं, जिसमें कि 15 क्या रहता है आपका प्राइमरी, और जो सेकेंडरी रहता है आपका 13। 28 ग्रुप होते हैं टोटल, जिसमें का प्राइमरी 15 और 13 आपका सेकेंडरी हो गया। उसको टेली में कितने प्राइमरी ग्रुप होते हैं, जैसे पहले बता दिए टेली में 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 आपका सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। अब हम लोग समझते हैं आगे वाला क्वेश्चन। जैसे ही हम एक नई कंपनी बनाते हैं तो कौन सा लेजर पहले से बन जाता है। जब भी आप लोग टेली में बनाते हो तो आपका पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहता है, और एक आपका बना रहता है कैश का अकाउंट बना रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और कैश अकाउंट का लेजर पहले से बना रहता है। इसका पूरा आंसर आपका सही हो जाएगा। टेली में लेजर बनाए गए ग्रुप्स परिवर्तन करने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है। टेली में अगर लेजर बना ले उसको वो चेंज करना है तो कौन सा ऑप्शन में करते हो, अल्टर में। अल्टर का मतलब होता है एडिट करना, सुधार करना, कंपनी में चाहे किसी में। पार्टी खाता किस माध्यम से बनाया जाता है, मतलब किसी पार्टी का अगर लेजर बनाया है तो कहाँ पे जाके बनाते हो आप लोग, लेजर क्रिएशन के अंदर जाते हैं, लेजर क्रिएशन विंडो में। सैलरी किसके अंदर आता है, तो सैलरी आपका आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। जितना भी आपका हो गया सैलरी एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया, मोबाइल एक्सपेंस हो गया, कन्वेंस एक्सपेंस हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, जितना भी एक्सपेंस होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है आपका। 41 एक टेंजिबल एसेट्स का उदाहरण है। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हो, हमारा टेंजिबल एसेट। तो हमारा ये क्या है, फर्नीचर। एचुरेट इनकम किसके अंदर आता है, एचुरेट इनकम तो आता है आपका करंट एसेट्स के अंदर हमारा। उसके बाद आते हैं 40 टैक्स भुगतान किया जाता है। टैक्स भुगतान किया जाता है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर। अकाउंट्स में परिवर्तन सिर्फ किस मोड में किया जा सकता है, अकाउंट में परिवर्तन हम लोग किस में करते हैं, अल्टरेशन मोड में ही अकाउंट में परिवर्तन कर सकते हैं। प्री डिफाइन लेजर कितने होते हैं, प्री डिफाइन लेजर मतलब पहले से जब हम लोग कंपनी बनाते हैं तो 2 लेजर पहले से बना रहता है, जैसे पहले बता दिए हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्लोजिंग स्टॉक किसके अंतर्गत आता है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका आता है स्टॉक इन हैंड के अंतर्गत। कंपनी की कैपिटल ग्रुप किसके, जब भी कोई कंपनी बनाते हैं, कंपनी स्टार्ट होता है बिजनेस, तो उसको कैपिटल अकाउंट के अंदर डाला जाता है, कैपिटल अकाउंट हमारा। उसके बाद है लोन्स फ्रॉम इंडिविजुअल किस ग्रुप के अंडर है। जैसे ही कोई कंपनी लोन लेता है खुद पर्सन अपने पर्सन यूज़ के लिए लोन लेता है तो आपका जाता है लोन्स एंड एडवांसेस में जाता है आपका। अब कंपनी इन्फॉर्मेशन से कुछ रिलेटेड ये क्वेश्चन होने वाला है। अनाज, दाल, चीनी, चावल, घी आदि के स्टॉक आइटम बनाते हैं तो इसे यूनिट बनाते हैं, तो इसको किस में रखेंगे, आपको सी बात है केजी में ही रखेंगे। इन्वेंट्री वाले खातों में प्रविष्टि करते समय कौन सा बनाना अनिवार्य नहीं है। मतलब ऐसा है कि ये चारों में से कौन सा बनाना जरूरी है। जब भी हम लोग स्टॉक आइटम बनाते हैं तो इनमें से कौन सा बनाना जरूरी नहीं। स्टॉक ग्रुप बनाना जरूरी रहता है, हमारा स्टॉक आइटम बनाना जरूरी है, यूनिट तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लेकिन यूनिट में स्टॉक कैटेगरी नहीं बना दें तभी हमारा एंट्री कर सकते हैं। तो इसका हो गया आपका सेकेंड वाला। टेली में हम कितने प्रकार के मेजरमेंट यूनिट बना सकते हैं। टेली में हम लोग 2 प्रकार के मेजरमेंट यूनिट बना सकते हैं। टेली में डिफ़ॉल्ट गोडाउन कैसे रहता है, तो टेली में डिफ़ॉल्ट गोडाउन मिल लोकेशन के नाम से पहले से बना रहता है टेली में बाय डिफ़ॉल्ट। इन्वेंट्री बुक्स का उपयोग देखने के लिए किया जाता है। इन्वेंट्री बुक्स का स्टॉक आइटम को देखने के लिए हमारा इन्वेंट्री बुक्स का यूज़ किया जाता है। निम्न में से कौन सी फाइल आमतौर पर मास्टर फाइल के रूप में किया जाता है, तो ये आपका है इन्वेंट्री सब्सिडरी के रूप में। स्टॉक आइटम या ग्रुप समरी को देखने के लिए, स्टॉक आइटम और ग्रुप को देखना है तो ये किस में, इन्वेंट्री बुक्स में जाके देखना पड़ता है। वाउचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। एक बैंक से दूसरे बैंक में राशि ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रकार के वाउचर का उपयोग किया जाता है। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हमारा होता है कॉन्ट्रा वाउचर की। स्टेट बैंक में जैसे कि 20,000 रुपये निकाले गए, इस लेन देन को किस प्रकार के वाउचर में दर्ज किया जाएगा, तो स्टेट बैंक से निकाले गए, ये भी किससे है, बैंक से निकाला जा रहा है, तो इसका हम लोग करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में।
वेतन दिया, किराया दिया, ब्याज दिया, इसको एंट्री हम लोग कहाँ पे करेंगे? रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, ये सबको हम लोग करते हैं पेमेंट वाउचर में किया जाता है। इसका ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा, पेमेंट वाउचर में इसका एंट्री किया जाता है। आप टैली में प्राप्त ब्याज जैसे कि कैश रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, इसका लेजर बनाते हैं तो इसको किस में डाला जाता है? रिसिप्ट वाउचर में। टैली में हम फर्नीचर क्रेडिट खरीद रहे हैं, इसके रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? टैली में हम फर्नीचर की क्रेडिट खरीद को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो परचेस हो रहा है यहाँ पे फर्नीचर को, तो यहाँ पे परचेस वाउचर पे डाल सकते हैं। डिस्काउंट कॉलम किस इनवॉइस में उपलब्ध होता है? डिस्काउंट कॉलम आपका होता है परचेस में भी हो सकता है, सेल्स में भी हो सकता है। तो ये दोनों में हमारा डिस्काउंट कॉलम होता है, परचेस सेल्स दोनों में। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। एक गोदाम से दूसरे गोदाम में स्टॉक को ट्रांसफ़र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एक गोदाम से दूसरे गोदाम में आपका होता है स्टॉक जनरल वाउचर का यूज़ किया जाता है। स्टॉक जनरल वाउचर का हम लोग यूज़ करते हैं गोदाम से सामान को दूसरे गोदाम में ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके बाद आता है वाउचर एंट्री के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है? वाउचर एंट्री के लिए आप करते हो लेजर बनाना पड़ता है। जब भी कोई वाउचर एंट्री स्टार्ट करते हैं तो उसका लेजर बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना एंट्री नहीं हो पाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं 64 क्वेश्चन में। एक क्रेडिट नोट द्वारा भेजा जाता है, तो एक क्रेडिट नोट का मतलब सेल्स रिटर्न। सबसे पहले सेल्स रिटर्न विक्रेता द्वारा क्रेता को भेजा जाता है। ये हमारा 64 क्वेश्चन। सेल्स रिटर्न किस वाउचर में किया जाता है? सेल्स रिटर्न का मतलब होता है आपका सेल्स रिटर्न मतलब क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न मतलब क्रेडिट नोट, ये आपका हो गया। क्रेडिट नोट का शॉर्टकट क्या है? सेल्स का शॉर्टकट की बताओ। सेल्स का आपका होता है F8 सेल्स का होता है, और क्रेडिट नोट का बोला जाए तो कंट्रोल के साथ F8 आपका ये शॉर्टकट की हो जाएगा क्रेडिट नोट का। जब गुड्स प्राप्त हो जाते हैं किस वाउचर में? जब गुड्स प्राप्त हो जाते हैं तो उसकी एंट्री हम लोग करते हैं रिसिप्ट नोट में। नरेशन का उपयोग प्रत्येक एंट्री की नरेशन विकल्प में दिखाई दिया जाता है। नरेशन का उपयोग किस में करते हैं हम लोग? अकाउंट टाइप वाउचर क्रिएशन में, यहाँ पे स्क्रीन में नरेशन लिखा जाता है। क्रेडिट नोट का उपयोग किस ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है? इसका उपयोग कमेंट बॉक्स में करना है, जैसे इसका आंसर हमने पहले बता दिया। इसको कमेंट करना है, आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर, इसको भी कमेंट में बताना है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये दोनों दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका आंसर क्या हो सकता है? पहला हो सकता है ए, हो दूसरा हो सकता है या चौथा हो सकता है। वाउचर एंट्री रिकॉर्ड के दौरान नए लेजर बनाने के लिए कौन सी सॉफ्ट नए लेजर बनाते हैं तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? अल्ट सी करते हैं सेकेंडरी लेजर क्रिएशन में। इसके बाद सेल्स परचेस एंट्री करने के रिकॉर्ड डिफॉल्ट इनवॉइस मोड चालू, तो वाउचर सेल्स परचेस एंट्री करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जानी चाहिए? जैसे हम लोग कोई स्टॉक आइटम मोड में है तो उसको चेंज करने के लिए मोड को कंट्रोल वी का यूज़ किया जाता है। ये हमारा कंट्रोल वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो सकता है। रिसिप्ट वाउचर के लिए फंक्शन की, रिसिप्ट के लिए आप लोग ईजी है, रिसिप्ट के लिए F6 का यूज़ किया जाता है। पेमेंट के लिए किसका यूज़ किया जाता है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। परचेस के लिए इसका भी कमेंट बॉक्स में देते हैं, पहले बता दिए थे। सेल्स वाउचर के लिए, जनरल वाउचर के लिए इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। एकदम ईजी क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इसका भी 50 का, इसकी 6 का भी। उसके बाद आता है 77, इसका आंसर क्या हो सकता है बताओ आप लोग? कॉन्ट्रा वाउचर का F4 हो सकता है। F4 है। डेबिट नोट वाउचर को सिलेक्ट करने का क्या है? डेबिट नोट मतलब परचेस रिटर्न। परचेस का शॉर्टकट की क्या है आपका? परचेस का शॉर्टकट की होता है आपका F9, तो डेबिट नोट का हो गया आपका कंट्रोल F9। ये हमारा डेबिट नोट का शॉर्टकट की। क्रेडिट नोट का शॉर्टकट की क्या हो गया? क्रेडिट नोट का शॉर्टकट की आपका हो जाएगा कंट्रोल के साथ आपका F8। ये हमारा क्रेडिट नोट का शॉर्टकट की है। 80 बताता है कि प्रत्येक दिन में वाउचर मतलब एक डे टू डे ट्रांजैक्शन कौन दिखाता है? हमारा डे बुक दिखाता है। डे टू डे ट्रांजैक्शन में एक दिन में कितना ट्रांजैक्शन है। डिस्काउंट के साथ बदलता है, तो ये क्वांटिटी आपका डिस्काउंट के साथ बदल जाता है हमारा। 81 क्वेश्चन का सभी वाउचर को किस मेनू में देखा जाता है? जितने भी वाउचर होते हैं उसको हम लोग डे बुक में जाके देख सकते हैं, जितना वाउचर हमारा होता है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है इस पर, ये हमारा टैक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, टैक्स से रिलेटेड। तो टेली प्राइम और सेकेंडरी ग्रुप में लिस्ट को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग किया जाता है लिस्ट ऑफ अकाउंट में। तो गेटवे ऑफ टेली में ट्रायल बैलेंस को देखने के लिए कौन से मेन्यू में ट्रायल बैलेंस को देखा जाता है? तो ट्रायल बैलेंस को देखने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली पे जाते हैं, फिर डिस्प्ले में जाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस हमारा शो हो जाता है। उसके बाद परचेस रजिस्टर देखने के लिए किस स्टेप को फॉलो किया जाता है? तो परचेस रजिस्टर को देखने के लिए गेटवे ऑफ टेली में जाते हैं, फिर डिस्प्ले में जाते हैं, फिर अकाउंट बॉक्स में जाते हैं, फिर परचेस रजिस्टर में जाते हैं। टेली में हर महीने कौन सी रिपोर्ट तैयार की जाती है? टेली में हर महीने जो है ट्रायल बैलेंस को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मंथली में एंट्री करते हैं तो ट्रायल बैलेंस को देखना जरूरी रहता है। टेली वर्ल्ड पासवर्ड की उपयोगिता क्या है? यह कंपनी सिलेक्ट में कंपनी का नाम नहीं दिखाता। ये तीसरा क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 88 में हम क्या एक्टिव करके देनदारों और लेनदारों के बीच बिल वाइज विवरण देख सकते हैं? तो इसके लिए मेन बाई बिल वाइज इसको ओपन करना पड़ता है, फिर उसके जाके लेनदार और डेबिटर क्रेडिटर को बिल वाई विवरण इसका देख सकते हैं। पेरोल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एक विकल्प चुना जाता है। सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली में जाते हैं, फिर डिस्प्ले में, फिर पेरोल रिपोर्ट पे जाते हैं। एलियास का मतलब होता है जैसे कि कुछ लेजर बना रहे हो तो वहाँ पे एलियास वाला ऑप्शन आता है। तो एलियास का मतलब शॉर्ट नेम लिख सकते हैं, निक नेम लिख सकते हैं, कोड नेम लिख सकते हैं, ये सभी इसका ऑप्शन राइट आंसर है।
टेली में आपको मेनू में करेंसी सिंबल का उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाता है करेंसी सिंबल कंपनी। टेली में आपको किस मेनू में करेंसी का सिंबल मिलता है? जब भी कंपनी बनाते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं, तो करेंसी वाला सिंबल आता है स्टार्टिंग में। किसी कंपनी में टेली ऑडिट फीचर एक्टिव करें। टेली में ऑडिट फीचर का उपयोग करने के लिए कंपनी क्रिएट करने के दौरान ही ऑडिट फीचर का ऑप्शन वहाँ पे आता है। निम्न में से कौन सा उपयोग टाइप ऑडिट लिस्ट देख सकता है? तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वही इसमें ऑडिट लिस्ट को देख सकता है। एम्प्लॉयर सैलरी विवरण में दिखाया गया पेरोल में आपका एम्प्लॉय वाला ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में करना है, इसको बता दिया गया है। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप ये बताना है आपको जीएसटी कब अप्लाई हुआ था भारत में, तो याद रखना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2017 में हमारा जीएसटी अप्लाई हुआ था। ये वाला इसका क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2017 हमारा भारत में जीएसटी आया था। भारत में जीएसटी के कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो 4 प्रकार होते हैं, लेकिन बोला जाए तो मुख्य 3 प्रकार की हमारा जीएसटी होती है। क्या क्या जीएसटी? SGST, CGST और IGST। हमारा मेन 3 टाइप का SGST, CGST, IGST। अगर एक ही राज्य के अंदर टैक्स लगाया जा रहा है, एक ही राज्य यदि के अंदर परचेस और सेल्स हो जा रहा है, परचेस और सेल्स हो रहा है, तो उसमें आपका CGST और IGST लगता है। CGST और SGST लगता है, सॉरी CGST और SGST लगेगा। टेली में डेटा कहाँ इंपोर्ट किया जाता है? तो टेली में डेटा को कहाँ इंपोर्ट किया जाता है? आपका इसका है सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, मतलब फोर्थ ऑप्शन, 2 और 3 दोनों ही है इसका आंसर। बैलेंस शीट का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। ये एकदम ईजी क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारी इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट तो ज़रूर ही करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।